हेलो दोस्तों, एकलव्य कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग पहले भी 23.2 का क्वेश्चन कर रहे थे। 23.2 का दो दो वीडियो बन चुका था, तीसरा वीडियो है। इसमें लगभग लगभग सब में खत्म ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग आज 6 नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है देखिए, बोला कि 10 स्क्वायर पाई बाय 4 साइन पाई बाय 3 10 पाई बाय 6 सब क्या गुना में है, ना जोड़ ना घटाओ, ठीक है ना। जब कुछ ना रहे तो सब क्या है, किसमें है, गुना में है। पाई बाय 6 और 10 स्क्वायर पाई बाय 3 बराबर क्या लेना, 1/1/2, ठीक है ना। जिसमें निकालना था, प्रमाणित करना था। ये लेफ्ट हैंड साइड है, क्या है, राइट हैंड साइड। हम इसका बराबर इतना लाएंगे। सबसे पहली बात देखिए, जब थीटा में बात आए तो पाई का मान हम लोग लिखते हैं 180 डिग्री। कितना डिग्री, 180 डिग्री। इससे पहले चैप्टर में होता है एक होता है साष्टिक विधि। साष्टिक विधि से बदलना पड़ता है, तो उसमें पाई का मान हम लोग क्या लेते हैं, 180 डिग्री लेते हैं। तो यहाँ पे जहां जहां पाई लगा हुआ है वहां पे कितना डिग्री लिखेंगे, 180 डिग्री लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 10 स्क्वायर पाई का मान क्या है, पाई यहाँ दिया पाई बटा 4, 180 बटा क्या हो जाएगा 4, साइन पाई का मान कितना लेना है, 180 बटा 3, 10 का मान कितना लेना है, 180 बटा 6, और 10 स्क्वायर पाई का मान क्या लेना है, 180 बटा 3 बराबर 1/1/2। ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। और ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब देखिए सबको क्या करेंगे, काटेंगे। 180 को डिग्री को 4 से भागा देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिग्री का मान चला आएगा। साइन 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 10 थीटा, फिर 10 थीटा, है ना। तो सारे चीज को हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से 4 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 45 बार में जाएगा, ठीक है ना। 3 से काटेंगे 60 बार में जाएगा। 6 से काटेंगे 30 डिग्री में जाएगा। तो 3 से काटेंगे तो कितना बार में, 60 डिग्री में जाएगा, ठीक है। इसको एक बार हम लोग उतार देते हैं बढ़िया से। 10 स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, 10 30 डिग्री, 10 स्क्वायर 60 डिग्री, 10 स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसका क्या करना है, मान पुटअप करना है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या लाना है हमको, राइट हैंड साइड 1/1/2, ठीक है ना। तो 10 स्क्वायर 45 का मान कितना है, तो 45 का मान हो जाएगा 1 का स्क्वायर, गुना साइन 60 का मान कितना है, √3/2, ठीक है ना, गुना 10 30 का मान क्या है, 1/√3, ठीक है ना, 1/√3। और 10 स्क्वायर 60 का मान कितना है, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हम लोग कर देते हैं। यहाँ 1 का स्क्वायर 1 गुना √3 गुना √3, तो √3 बाई क्या लिखेंगे 2 गुना 1/√3, और गुना √3 का स्क्वायर क्या जाएगा 3, √3 का स्क्वायर क्या जाएगा 3। देखिए √3 से √3 खत्म। अब 1 गुना 3 बटा में 2, मतलब क्या हो गया 3 बटा में 2, काटेंगे तो कितना आएगा 1/2, 1/2। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या जाएगा, राइट हैंड साइड प्रमाणित हुआ, प्रमाणित हुआ। इसका मतलब हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन चलते हैं, 6 नंबर का बाद इस बार हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखते हैं। सात नंबर क्वेश्चन बोल रहा है साइन पाई बाय 3 10 पाई बाय 6 प्लस साइन पाई बाय 2 कोस पाई बाय 3 बराबर 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4, ठीक है ना, बराबर में है। मतलब ये क्या हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड है, वो क्या है, राइट हैंड साइड है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, क्या है, राइट हैंड साइड है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिखते हैं। पाई का मान कितना रखना है हम लोग को, 180 डिग्री रखते हैं यहाँ। साइन पाई का मान 180 बटा 3, 10 पाई का मान 180 बटा 6 प्लस साइन पाई का मान 180 बटा 2 कोस पाई का मान कितना हो जाएगा 180 बटा, रेडियन में आता है, पाई रेडियन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो 180 बटा 3 बराबर 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पाई का मान कितना, पाई रेडियन बराबर हो जाएगा 180 बटा 4, 180 बटा 4। अब यहाँ से देखिए हम लोग काटते हैं, 3 से काटेंगे तो 60 बार मिल जाएगा, तो साइन 60 डिग्री लिखते चले जाएंगे। 6 से काटेंगे तो 30, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 10 30 डिग्री प्लस 2 से काटेंगे तो 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री, ठीक है। 3 से काटेंगे तो कितना जाएगा 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री। सबको क्या कहते हैं, काटते चलेंगे और नीचे में लिखते चलेंगे। देखिए साइन 60 × 10 30, ये गुना में है,
प्लस साइन 90 इंटू कोस 60 क्या है गुना में, ठीक है ना, बराबर 2 साइन 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री 45 डिग्री। ये क्या है राइट हैंड साइड है, ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड है, इसको लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर इधर लिख देते हैं राइट हैंड साइड बराबर, दोनों को एक के बार बनाते चले जाएंगे। अब यहाँ पे साइन 60 का मान क्या होता है तो √3/2, tan 30 का मान कितना होता है तो 1/√3 प्लस साइन 90 का मान कितना होता है 1, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, cos 60 का मान क्या होता है तो 1/2 बराबर 2 साइन 45 का मान क्या है 1/√2 का स्क्वायर में तो स्क्वायर दे दिए हम लोग। अब यहाँ से काटते हैं √3 से √3 खत्म तो क्या बचेगा 1/2 प्लस यहाँ पर क्या होगा 1 गुना 1 अब बटा में 2 है तो 1/2 मतलब आधा प्लस आधा क्या हो गया 1, आधा प्लस आधा 1, तो इधर देख रहे करके यहाँ पे 2 गुना में 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा 2 से 2 खत्म मतलब 1, यहाँ पर क्या जाएगा 2 1 प्लस 1 बराबर 1, तो यहाँ पे 2/2 बराबर 1, तो 1 बराबर क्या हो गया 1 मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड क्या हुआ प्रमाणित हुआ, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड क्या हो गया प्रमाणित हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए 7 का 1 जो है 7 का 1 2 3 क्वेश्चन है, तो 7 का 1 में क्या है x साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री tan 60 डिग्री बराबर tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos 60 होने से x का मान ज्ञात करें। x का मान क्या करना है ज्ञात करना है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे x साइन 45 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे x, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिख देंगे x लिख देंगे, साइन 45 का मान कितना होता है तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 तीनों क्या है गुना में ना कुछ रहे तो क्या रहेगा गुना में, गुना cos 45 का मान क्या है 1/√2, tan 60 का मान क्या है √3, tan 60 का मान क्या है √3 लगा देंगे, ठीक। उसके बाद बराबर में tan स्क्वायर 45 का मान क्या है तो 1 का स्क्वायर माइनस cos 60 डिग्री का मान कितना है तो 1/2 रख दिए। हमको निकालना है किसका मान है x का मान निकालना है, x का मान निकालना है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे x, ठीक है ना, गुना में x भी है x, अब ऊपर में करेंगे गुना तो क्या जाएगा √3 और √2 गुना √2 क्या जाएगा 2, √2 गुना √2 गुना √2 हो जाएगा बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/2। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग देखेंगे x √3/2 बराबर 2 एलसीएम लेंगे 2 एकम 2 और ये 1 हो गया 2 एकम 2 और 1 हो गया, 2 लासापा ले लेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 से 2 खत्म तो क्या बचेगा 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा x बराबर √3/2, यहाँ पे करेंगे तो 1/2, देखिए 2 से 2 खत्म बराबर में रहेगा क्या जाएगा खत्म हो जाएगा, तो x बराबर जो निकलेगा क्या निकलेगा x बराबर जो मेरा निकल के आया √3 नीचे चला जाएगा तो क्या जाएगा 1/√3, ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर। जब बराबर में रहे तो नीचे नीचे और ऊपर ऊपर क्या कर सकते हैं काट सकते हैं, गुना में भी रहे तो बराबर में अगर गुना में इधर गुना में कुछ है तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे हम लोग कट कर सकते हैं, तो x का मान क्या आ गया 1/√3। इसके बाद हम लोग 7 का 2 नंबर देखते हैं। सात का 2 नंबर देखते हैं, 7 का 2 नंबर बोला कि x साइन 60 डिग्री cos स्क्वायर 30 डिग्री बराबर tan स्क्वायर 45 डिग्री sec 60 डिग्री बटा कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री होने से इसका मान ज्ञात करना, फिर x का मान ज्ञात करना, इसका मान ज्ञात करना x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। देखिए क्या करना है हमको, फिर से वही कंडीशन है x का मान ज्ञात करना, फिर इसका क्या करना मान बैठाना है, तो मान बैठाते हैं तो x 60 का मान कितना होता है √3/2, आपको मान एकदम डिग्री का मान sin थीटा cos थीटा tan थीटा cosec थीटा sec थीटा कोट थीटा का एकदम मान आपको याद रखना ही पड़ेगा, तब आप बना सकते हैं, नहीं तो आपको पॉसिबल है और आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए आप जितना हो सके जल्द से जल्द उसको याद करके आप अपने तरीके से बैठा करके आप बना सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। तो sin 60 का मान क्या है √3/2, ये गुना में है, याद रखना क्या है गुना में है। cos स्क्वायर 30 इसका मान क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 30 का मान तो इसका हो जाएगा √3/2
2 का स्क्वायर। देखिए कोस स्क्वायर लगा तो हम क्या लगा देंगे √3/2 का स्क्वायर। इसका 60 और इसका क्या हो जाएगा 30, इसका 60 तो इसका क्या हो जाएगा 30 का सेम मान होता है, ठीक है ना। कोस का tan 45 का मान होता है 1 गुना sec 60 का मान क्या होता है, sec 60 का मान होता है 2 और cosec 60 का मान क्या होता है तो 2/√3, 2/√3। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x गुना √3/2, यहाँ पर क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2/2 हमें √3, 2/2 √3। अब इसको तोड़ेगा तो क्या आ जाएगा x गुना 3 √3 बटा में 8, 3 √3 बटा में 8 बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 2/2 गुना में 1/√3 गुना में करते हैं 2 से 2 क्या आ जाएगा खत्म। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या x गुना 3 √3 बराबर 1/√3 बटा में क्या है 8 है तो 8 गुना कर देते पूरा है तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे क्या आ जाएगा x गुना 3 √3 गुना √3 बराबर में क्या आ जाएगा 8, बराबर में क्या आ जाएगा 8, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x गुना √3 3 गुना में 3 बराबर 8, तो x बराबर क्या आ जाएगा x गुना 9 बराबर 8, तो x बराबर क्या निकल जाएगा मेरा आ जाएगा तो 8/9, 8/9 ये मेरा क्या है आंसर है। इस 7 का मेरा क्या आ जाएगा 2 नंबर। अगला हम देखते हैं 7 का 3 नंबर। सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे √3 ऊपर चला जाएगा, सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ठीक है ना। तो √3 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। फिर से हम इसको सोल्व कर देते हैं, 8/9 आंसर नहीं दिख रहा, ठीक है ना। यहाँ से फिर से हम सोल्व करते हैं, ये क्या आ जाएगा √3 गुना √3 बटा में 8, ठीक है बराबर यहाँ से क्या होगा 2 से 2 खत्म, ये 3 कहाँ चल जाएगा ऊपर तो √3 सिर्फ बचेगा, 2 से 2 कट गया, √3 ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा x गुना 3 √3 बटा में 8 बराबर √3 बराबर क्या आ जाएगा √3। अब देखिए 8 कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो x बराबर में यही निकाल देते हैं, x बराबर क्या आ जाएगा √3 गुना में 8 बटा में 3 3 से 3 क्या आ जाएगा √3 से √3 खत्म, ऊपर नीचे है। तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा 8/3 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3 से भागा देंगे तो 8/3, 3 से भागा देंगे 8 में क्या आ जाएगा 3 दूनी का 6, 2.2/3 आंसर, 2.2/3 आंसर। ये आपका 7 का 2 नंबर हो गया। अब इसका आगे 7 का 3 नंबर देखते हैं हम लोग। देखिए 7 का 3 नंबर क्या बोल रहा है x स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है ना। होने से x का क्या करना है मान ज्ञात करना है, x का क्या करना है मान ज्ञात करना है। तो देखिए x स्क्वायर बराबर ऐसे रहने देते हैं, x स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 का मान क्या होता है तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 कोट स्क्वायर 45 का मान क्या होता है 1 का स्क्वायर 1 कोट स्क्वायर, जो कोट है उसका 45 का मान क्या होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, वही लिख देते हैं। माइनस सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 60 का मान होता है 2, कितना होता है 2, तो 2 का क्या कर देंगे स्क्वायर, 2 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो यहां से निकालेंगे x स्क्वायर बराबर 1/2 का स्क्वायर 1/4, आधा का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 चौथाई भाग हो जाएगा। यहाँ 4 गुना 1 हो जाएगा 4, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 का 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 1/4 प्लस 4 माइनस 4, देखिए प्लस 4 और माइनस 4 ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, प्लस 4 में और माइनस 4 में क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचेगा कितना 1/4। तो यहाँ पर क्या करेंगे जैसे हम x लाएंगे, अगर इधर रूट है स्क्वायर लाना है तो इधर हम स्क्वायर 2 चढ़ा देंगे, अगर इधर स्क्वायर है इधर लाना है इसको अगर हटाना है तो इधर पर हम लोग क्या चढ़ा देते हैं वर्गमूल चढ़ाते हैं तो रूट चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो x बराबर 4 किसका मान है 1/2 का, तो 1/2 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, x का मान क्या आ गया 1/2। तो यहां तक 7 का 3 आपका खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला बोल रहा है x tan 30 डिग्री प्लस y कोट 60 डिग्री बराबर क्या है 0 है। उसके बाद एवं 2x
माइनस वाई टेन 45 डिग्री बराबर क्या है 1 होने से एक्स और वाई का मान ज्ञात करना। देखिए ये बन जाएगा समीकरण जैसा, जैसे हम लोग 9 में विलोपन विधि बनाते थे ना, 9 का क्लास चैप्टर 5 में है विलोपन विधि, उस हिसाब से इसको हम लोग समीकरण में तोड़ करके समीकरण 1 और 2 में तोड़ करके इसको बना देंगे। तो यहाँ पे पहले हम लोग लिखते हैं क्या कि एक्स टेन 30 डिग्री प्लस वाई कोट 60 डिग्री बराबर क्या है 0 है। ये मेरा 1 नंबर समीकरण है। 1 नंबर समीकरण, तो इसका पहले हम क्या करेंगे मान को बैठा लेंगे। तो एक्स टेन 30 का मान क्या 1/√3, 1/√3 30 है ना, 10 30 डिग्री है प्लस y कोट 60 डिग्री। तो y कोट 60 का मान कितना होता है, कोट 60 का मान होता है √3, हम यहाँ कर देंगे √3 बराबर क्या आ जाएगा 0, बराबर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे रख देते हैं 1 नंबर को अभी तोड़ रहे हैं पूरी तरीके से, इसको क्या लिखेंगे x बटा √3 प्लस y √3 बाय √3 y√3 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि √3 को हम लोग एलसीएम लेंगे, √3 को क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, x प्लस y का मान निकालना समीकरण 1 में, क्योंकि वहां पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया 2x माइनस वाई 1045 और 1045 का मान क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर √3 से √3 खत्म क्या आ जाएगा x प्लस y√3 में गुना करेंगे √3 को, y√3 में गुना करेंगे √3 से तो क्या आ जाएगा 3, तो x प्लस 3y √3 बटा में √3 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब √3 बराबर जब 0 हो गया, √3 बराबर क्या हो गया 0, x प्लस 3y बराबर 0। अब 0 में किसी से भी गुना करेंगे कोई भी अंक तो क्या आएगा 0 ही आएगा। तो x प्लस 3y और 0 गुना में √3 क्या आ जाएगा 0 के बराबर, किसके बराबर 0 के बराबर। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 नंबर मेरा क्या आ गया x प्लस 3y बराबर क्या आ गया 0। समीकरण नंबर मेरा क्या हो गया 1, समीकरण नंबर क्या हो गया 1। अब समीकरण नंबर 2 लिखते हैं। समीकरण नंबर 2 लिखने का कारण क्या है, देखिए यहाँ 2x माइनस वाई 1045 डिग्री बराबर कितना दिया 1। तो 2x माइनस वाई 1045 का मान कितना होता है 1, तो y में गुना 1 कर देंगे बराबर क्या आ जाएगा 1, बराबर क्या आ जाएगा 1। तो y में 1 से गुना करेंगे क्या आएगा y आएगा। तो 2x माइनस वाई बराबर क्या आ गया 1। इस समीकरण नंबर मेरा क्या है 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं मान बैठाते हैं, जोड़ने पे घटाने पे जो होगा देखते हैं। इस समीकरण नंबर 2 अब दोनों का मान बैठाते हैं, x प्लस 3y बराबर क्या आ गया 0 और ये 2x माइनस y बराबर क्या आ गया 1, y बराबर क्या आ गया 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 1 नंबर समीकरण, ये 2 नंबर समीकरण, 1 नंबर और ये 2 नंबर। तब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे 3 यहाँ पर 3 से गुना कर देते हैं, यहाँ पे 1 से गुना और यहाँ पर 3 से गुना कर देते हैं। तो गुना करने पर क्या आएगा मेरा 1 से जब गुना करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 3y बराबर 0 और 3 से गुना करेंगे तो 6x माइनस 3y बराबर क्या आ जाएगा 3, बराबर क्या आ जाएगा 3। दोनों को जोड़ने पर y प्लस y को थीटा ये ना, अरे भाई कहाँ चला गया 7 3 नंबर 8 नंबर ना, कोट 60 है, कोट 60 का मान गलत बैठा दिया ना, कोट 60 का मान 1/√3 होता, सॉरी तब समीकरण गलत कैसे बन रहा है, यहाँ पे देखिए हम भी भूल गए, कोट 60 का मान 1/√3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा √3 y√3, फिर से उसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, वो ठीक है, यहाँ तक ठीक है, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो ही जाता है। मैथ ऐसा चीज है ना, अगर एक बार गलत दिमाग में आपका सेट हो गया पूरा मैथ गलत बन जाएगा, जब आंसर रहेगा तो आपको समझ जाएगा मैथ हम कहाँ गलती किए हैं। मैथ ऐसा ही चीज है, ठीक है ना, इसलिए मैथ को हमेशा प्रैक्टिस, 1 से 2 दिन हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते तो भूल जाते हैं, इसलिए हमेशा प्रैक्टिस में जारी रखना पड़ेगा, ठीक है ना। कोई बात नहीं, सिली मिस्टेक किसी से भी हो सकता है, हम है आप है, ऐसा नहीं कि हम मतलब पढ़ा रहे हैं तो एकदम पूरा भगवान है, हर एक चीज को जानते हैं, मिस्टेक हो सकता है, इंसान से ही गलती होता है, जो करता है उसी से वो गलती होता है, ठीक है ना। तो कोट 60 का मान कितना होता है 1/√3, ठीक है ना। हम
10 को समझ 10 का भी 10 30 का मान और कोट 60 का मान क्या होता है, उलट जाता है। ये बात को हम नहीं समझे थे, ठीक है ना। तो इसका मान होता है 1/√3। तब यहां से देखिए x/√3 और y/√3। √3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस y। x प्लस y, √3 से √3 खत्म, बच गया x, √3 से √3 खत्म, क्या बच गया y बराबर क्या आ जाएगा 0। तो x प्लस y बराबर हम क्या √3 में 0 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। √3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये मेरा समीकरण नंबर क्या है 1 है। यहाँ पर समीकरण नंबर 2 हम बता देते हैं कि 2x माइनस y tan 45 डिग्री 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 2x माइनस tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है। तो 2x माइनस y बराबर क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पर रख देते हैं समीकरण नंबर 2 को, 2x माइनस y बराबर क्या हो जाएगा 1। इस समीकरण नंबर क्या है मेरा 2 है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने या घटाने पर यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए प्लस में क्या है माइनस में, ये प्लस में क्या है माइनस में। लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो प्लस में माइनस में खत्म हो जाएगा तो क्या आ जाएगा x और 2x 3x, x और 2x क्या आ जाएगा 3x हो जाएगा। ये प्लस में और ये क्या है माइनस में है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक और इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा 1/3, x का मान क्या आ जाएगा 1/3, x का मान आ जाएगा x का मान 1/3, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग कि x का मान समीकरण किसी में भी रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो यहाँ पर x का मान क्या है 1/3, तो लिख देंगे 2 गुना 1। पहले 1 नंबर समीकरण क्या है, 1 नंबर समीकरण है x प्लस y बराबर 0, x प्लस y बराबर 0। तो यहाँ पर x का मान कितना रखेंगे 1/3, 1/3 प्लस में y बराबर क्या आ जाएगा 0, 1/3 प्लस y में क्या आ जाएगा 0। ये क्या चला जाएगा उधर चला जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 0 माइनस 1/3, 0 माइनस 1/3। अब 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, माइनस 1/3 हो जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा माइनस 1/3। तो x का मान प्लस 1/3 और y का मान माइनस 1/3। यही मेरा क्या है आंसर है, ये मेरा क्या है आंसर है। इसके बाद हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देख रहा है, बड़ा साइन a प्लस बी बराबर, देखिए ये फॉर्मूला ही होता है, ठीक है ना। ये साइन a प्लस बी बराबर फॉर्मूला होता है साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला ये है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए a बराबर b बराबर कितना डिग्री रखना है 45 डिग्री, a बराबर b बराबर क्या रखना है 45 डिग्री, जांच करना है, ठीक है ना। तो देखिए a का मान भी 45 डिग्री रखना, b का मान भी 45 डिग्री रखना है। जहां जहां a है वहां पे 45 डिग्री, जहां b है वहां भी 45 डिग्री रखना है। सबका मान को पुट अप वैल्यू देना है, ठीक है ना। तो देखिए साइन a प्लस बी, अगर हम इसको देखते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रमाणित अगर करना है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर लिख देंगे साइन a प्लस बी, a प्लस बी, पहले इसी को रख लेते हैं। तो साइन a का मान क्या है 45 डिग्री, अब प्लस में क्या आ जाएगा 45 डिग्री, a का मान भी 45 और b का मान भी क्या 45। तो साइन 45 का है साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री बराबर यहाँ पर क्या करेंगे साइन यहाँ पे रखेंगे a का मान 45 डिग्री प्लस कोस कोस गुना में है कोस 45 डिग्री प्लस कोस a ये भी 45 डिग्री और साइन b भी कितना रखना है 45 डिग्री, कितना डिग्री 45 डिग्री, 45 डिग्री यहाँ पे रख देते हैं साइन 45 डिग्री रख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, साइन 90 का मान कितना होता है 1, साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ पर हम इसको रखेंगे तो साइन 45 का मान क्या है 1/√2, कोस 45 का मान ये भी 1/√2, कोस फिर कोस 45 का मान 1/√2, इसका मान क्या 1/√2, गुना में है, गुना में कर दिए हम लोग, ठीक है। तो 1/√2 1/√2 गुना 1/√2 कितना हो जाएगा 1/2, √2 गुना √2 क्या आ जाएगा 2, ठीक है ना। अब प्लस यहाँ पे √2 गुना √2 क्या आ जाएगा 2, तो आधा प्लस आधा कितना हो जाएगा 1, आधा प्लस आधा क्या आ जाएगा 1। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड क्या हुआ प्रमाणित हुआ, प्रमाणित हुआ। इसका जस्ट देखते हैं 9 का 2 नंबर क्वेश्चन को आगे देखते हैं। कॉपी में आप लोग नोट करते जाइएगा और थोड़ा सा जो मिस्टेक हुआ इसके लिए
बार बार हम सॉरी बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मिस्टेक हो सकता है, हम भी क्या है बाबू, इंसान ही, ठीक है ना, गलती होना कोई बड़ा बात नहीं है। थोड़ा सा समय उसमें ज्यादा चला गया। 9 का 2 नंबर देखते हैं। cos A प्लस B बराबर cos A cos B, ये भी फॉर्मूला है, sin A sin B, ये भी क्या है, फॉर्मूला है, ये भी क्या है, फॉर्मूला ही है। चलिए देखते हैं हम लोग। तो cos A का मान भी क्या रखना, 45, और B का मान भी 45, ये बात हम आपको पहले बोल दिए। तो cos, यहाँ पे लिख देते हैं cos 45 प्लस 45, ठीक, बराबर cos 45 इंटू cos 45, A का मान भी 45, अब B का मान भी क्या है, 45 है, रखते चले जाएंगे। sin 45 और sin 45, 45 45 45 फटेगा लिख दिए। तो cos 45 कितना, cos 90, cos 90 डिग्री। और cos 90 का मान क्या होता है, 0, क्या कि sin 0 का मान क्या है, 0, तो cos 90 का क्या हो जाएगा, 0। हम लोग बाएं से दाएं चले था, दाएं से बाएं चलेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना, cos 90 का मान हो जाएगा 0। अब यहाँ पे बैठाते हैं cos, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है, राइट हैंड साइड, दोनों को हम लोग बनाते हैं, प्रमाणित करके देखते हैं। cos 45 का मान क्या, 1/√2 गुना 1/√2 माइनस 1/√2 गुना 1/√2। sin 45 का मान भी 1/√2, और फिर sin 45 का मान भी 1/√2, ठीक है। अब cos 90 का मान कितना है, 0, इधर भी मेरा क्या आना चाहिए, 0, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो 1/√2 गुना √2 क्या आ जाएगा, 1/2, √2 गुना √2 क्या आ गया, 1/2, माइनस √2 गुना √2 क्या आ जाएगा, 1/2। क्यों, क्योंकि दोनों में अगर गुना करेंगे तो √2 गुना √2 2, और 1 गुना 1 आ जाएगा। तो देखिए आधा से आधा क्या आ जाएगा, खत्म, 0 बराबर क्या आ गया, 0। तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड क्या हुआ, प्रमाणित हुआ। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड क्या हुआ, प्रमाणित हुआ। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, 9 नंबर तक आपका खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में डालेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वो परमे टाइप का है, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप लोग आराम से पढ़ते रहिए, मस्ती करते रहिए, और जितना हो सके रिवाइज करते रहिए। जितना प्रैक्टिस करिएगा, जितना रिवाइज करिएगा, उतना आप लोग के लिए ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है ना। ताकि उस समय आपको कम से कम मेन एग्जाम के समय में आपको थोड़ा सा क्वेश्चन देखने के बाद भी पूरा तरीका से समझ में आ जाए। तो प्रैक्टिस जितना करेगा उतना आपके लिए फायदेमंद है। इसके लिए धन्यवाद, और सपोर्ट करिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को जरूर बताएं और जरूर इसके बारे में कहें, ठीक है। धन्यवाद।